मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का सातत्यता, स्कूल लेवल का है। इसी के पिछले लेक्चर में हमने जिसमें सीमा एवं सातत्यता हेडिंग था, इसमें हमने लगभग सातत्यता के बारे में बताया था कि कोई भी फंक्शन की सीमा यदि कहीं पर विद्यमान ना हो या उसका दक्षिण हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ना हो, तब वो असतत कहलाता है या उसका सीमा विद्यमान नहीं होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन हमने बताया था। वैसे ही इसमें हम बताते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2, सीमा विद्यमान है कि नहीं है इसके सीमा से भी ज्ञात किया जाता है, यानी सातत्यता से। मॉड ऑफ x - 2 अपॉन x - 2, ये x - 2 पर सीमा विद्यमान नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। सीमा विद्यमान नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम RHL निकालेंगे। RHL निकालने का मतलब है कि हमको x की लिमिट को 2 से कुछ ज़्यादा लेना है, 2 से थोड़ा सा बड़ा करके देखना है और निकालना है उसको। तो इस लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं h के रूप में। मतलब क्या है कि x टेंस टू 2 है तो x को 2 + h लिख देंगे और h को एक बहुत छोटी संख्या मान ली, लगभग 0 के बराबर। तो x को लिखेंगे 2 + h, 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 + h - 2 का मॉड 2 + h - 2, तो 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, ये आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। h का मॉड h होता है, दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम हस्त सीमा। इसमें अब हम x को 2 से थोड़ा छोटा ले लेंगे, 2 माइनस करके दर्शा रहे हैं, मॉड ऑफ x - 2 अपॉन x - 2। अब इस लिमिट को हम फिर से h एक छोटी संख्या लेते हैं और x को 2 से थोड़ा कम, यानी 2 - h लिख लेते हैं, 2 - h - 2 अपॉन 2 - h - 2। तो ये आगे 2 2 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ -h अपॉन -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ -h h हो जाएगा और नीचे का -h ही रहेगा, इस वजह से ये -1 होगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः सीमा विद्यमान नहीं है, ऐसा प्रूफ हो गई है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें सीमा विद्यमान नहीं है करके, तो LHL और RHL निकालना है हमको। RHL LHL ऐसा निकालना है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अलग अलग जगह परिभाषित है। उदाहरण के तौर पे fx = 3x है 0 और 1 के बीच में। fx = जब x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये 4 की इक्वल है 1 पर और 5x है 1 से बड़े और के लिए। यहाँ इक्वल नहीं है, जब x = 1 है उस समय ये 4 है और ये 5x है जब ये 1 से ग्रेटर है और 2 से छोटा या बराबर है। हमको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है, ये सिद्ध करना है। मतलब सीमा विद्यमान नहीं है 1 पर, ये कुल मिलाकर सिद्ध करना है। तो 1 पर RHL और LHL निकालना है। तो जैसे इसका हम RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे fx, तो इसको अब h में चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 f 1 + h लिखेंगे, 1 से थोड़ा ज़्यादा ले लिए x को, x की जगह 1 + h, 1 से ज़्यादा मान है तो ये 5x है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 + h लेना है तो 5 1 + h। अब h = 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये 5 आया। तो इसी से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि x = 1 पे ये 4 है तो f1 = 4 है और RHL = 5 है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये अस्तित्व नहीं है, यही सिद्ध हो जाता है। फलन कमांड के बराबर नहीं है, RHL निकालने की, LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके प्रूफ किया जा सकता है। आगे इसमें देखिए
जैसे ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अलग टाइप के हों। एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स अपान साइन बी एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू है ए अपान बी ए अपान बी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें सातत्यता की जांच करना है, सातत्यता की जांच करना है। सातत्यता की जांच करना है तो हमको क्या करना है, इसमें LHL RHL सब निकालेंगे x इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू a अपान b है। तो देखिए RHL लिमिट x टेंस टू 0 पर है तो 0 से कुछ ज़्यादा मान fx, फिर ये लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, जब ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो ये ah हो जाएगा और ये bh हो जाएगा। कुल मिलाकर x की जगह h रखना था। अब हम लिमिट ऊपर और नीचे का अलग अलग ले लेंगे। लिमिट लेने के लिए हमने लिमिट वाले चैप्टर में बताया था कि साइन के एंगल में जो है वही नीचे में रहना चाहिए, तो उसका लिमिट 1 हो जाता है। ये साइन बी एच है तो इसके नीचे में बी एच डाल देते हैं, तो यहाँ बी एच का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, लिमिट लेने के लिए साइन एच के अपान में एच लिखा ताकि ये 1 हो जाए, तो एच का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साइन बी एच के अपान में बी एच लिखे तो बी एच का मल्टीप्लाई किए, और यहाँ से एच कट गया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसकी LHL लिमिट ए अपान बी करके आ गया। अब LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा कम मानों के लिए fx निकालना, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हमको 0 के बराबर नहीं तो इसी में रखना है, x की जगह माइनस h रखना है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस h अपान साइन माइनस बी एच। अब वैसे माइनस एच भी नीचे में लिख सकते हैं, लेकिन साइन माइनस थीटा ये लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, h टेंस टू 0 हम लिखते हैं साइन माइनस एच अपान में माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन माइनस बी एच तो अपान में माइनस बी एच, तो यहाँ माइनस बी एच का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लिमिट 1 हो जाएगा, ये लिमिट भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल में है वही नीचे में है। इसमें का h और h कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो लिमिट आ जाएगा माइनस ए अपान माइनस बी इक्वल टू ए अपान बी। तो इस प्रकार LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, अतः fx x इक्वल टू 0 पर सतत है, ऐसा इसको कहेंगे। x इक्वल टू 0 पर ये सतत है। देखिए कुछ लिमिट के वाले चैप्टर में हमने फार्मूला बताया था, उस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिलाकर सभी में लिमिट ही निकालना है। सभी में लिमिट ही निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 + 2x टू पावर 1/2। वन प्लस 2x टू पावर 1/x when x is not equal to 2, x equal to 0, and this is e square when x equal to 0। यहाँ पर हमको इसकी सातत्यता की जांच करनी है, तो LHL RHL दोनों निकालना है।
और वो F0 के इक्वल होना चाहिए तो सतत होगा। तो यहाँ पर हम RHL निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ h डाल देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h टू पावर 1 अपान h। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक लिमिट हमने बताया था कि यहाँ पर x रहेगा, यहाँ 1 अपान x रहेगा और x टेंस टू 0, तो x के सामने में जो नंबर रहेगा वो e के पावर में आएगा करके हमने फार्मूला बताया था। इसका यूज लिमिट वाले चैप्टर में नहीं बता पाए थे, यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। लिमिट ऐसा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax टू पावर 1 अपान x इक्वल टू e टू पावर a, ऐसे। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा e²। यहाँ h के सामने 2 है इसलिए। LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h डालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h टू पावर माइनस 1 अपान h। तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस h आ गया तो इसको माइनस h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। तो जो जिसकी लिमिट यहाँ 0 है वही यहाँ पर है और वही यहाँ 1 अपान में है। तो फिर से सेम फार्मूला लगेगा, साइन सबका कैंसिल हो जाएगा तो ये भी e² के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 भी e² दिया हुआ है, देख लीजिए। तो यह x इक्वल टू 0 पर सतत है, x इक्वल टू 0 पर ये सतत है, ऐसा कहेंगे। नेक्स्ट और देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, fx इक्वल टू x² साइन 1 अपान x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल 0 व्हेन x इक्वल 0। तो इसकी x इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच करना है। x इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच करना है तो देखिए इसमें हम निकालते हैं RHL। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, या लिमिट इसको h में चेंज करेंगे तो f0 प्लस h, 0 से कुछ ज़्यादा ले लिए तो ये लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, 0 से ज़्यादा ले लिए 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला लाइन को यूज करना है, x की जगह h, तो h² साइन 1 अपान h अपॉन, अच्छा अपॉन में कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए क्या होगा इसमें कि h² साइन 1 अपान h है तो यहाँ पर तो अब h टेंस टू 0 है तो इसको 1 नहीं किया जा सकता। मतलब ये फार्मूला साइन x अपान x लिमिट x टेंस टू 0, ये फार्मूला को लगाया नहीं जा सकता, 1 अपान x दे दिया है इसलिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये किया जा सकता है कि h की वैल्यू रख दें। h की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 इंटू साइन 1 अपान 0 और साइन अनंत, साइन अनंत की वैल्यू क्या होती है, साइन अनंत की वैल्यू देखिए साइन एंगल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन और कॉस का मान निकलेगा हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है, एंगल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1 अपान 0 अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू -1 व +1 के मध्य कोई संख्या, कोई संख्या, तो संख्या तो निकलेगा, अच्छा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसका ये लिमिट जो है 0 आ गया। वैसे ही LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो 0 h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 माइनस h लिखना होगा, मैंने x की जगह माइनस h, तो -h² साइन 1 अपान h। अब यहाँ पर क्या होगा, h का स्क्वायर करेंगे तो +h हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो -∞ हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h² इंटू साइन -1 अपान 0, तो ये -∞ हो रहा है तो एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो इसकी वैल्यू तो इसी के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 व +1 के मध्य कोई संख्या, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो इस प्रकार LHL इक्वल टू RHL
ये कोई संख्या है इक्वल टू f0, तो ये सतत है x इक्वल टू 0 पर, ये सतत है। ये क्वेश्चन पे यदि हम देखें तो ये भी सतत होगा, क्योंकि इसमें भी सेम फॉर्मेट है, यहाँ h आने की वजह से ये 0 कर देगा। लेकिन यदि सिर्फ fx इक्वल टू sin 1/x when x is not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0, यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये सतत नहीं होगा। इसके दोनों ही केस में ये h होने, इसमें h² और इसमें x होने की वजह से ये 0 से मल्टीप्लाई हो जा रहा था। इस केस में ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखिए इसका कोई भी लिमिट निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 sin 1/h करेंगे तो ये sin 1/0 हो जाएगा। sin 1/0 मैंने अनंत आएगा तो एंगल की वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन क्या आएगा हमको निश्चित रूप से पता नहीं है। +1 व -1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या आएगा। दूसरे केस में भी आएगा, जब LHL निकालेंगे, LHL में भी सेम ऐसे आएगा, माइनस आएगा तो +1 व -1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या। लेकिन दोनों को बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कौन सी संख्या आएगा, ये निश्चित रूप से माना नहीं जा सकता। तो ये सतत नहीं है। ऐसा जब फलन लिखा रहेगा तो सतत नहीं है। ये केस में ये फलन सतत हो जाएगा। इस प्रकार ये सातत्यता चेक करने का 1-2 क्वेश्चन हमने देखा। आगे देखते हैं। हाँ, इस पर और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e⁻1/x 1 + e⁻1/x। देखिए फंक्शन ऐसे परिभाषित है, fx इक्वल टू e⁻1/x 1 + e⁻1/x when x is not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0। तो इसको x इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच करनी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f 0 + h, 0 + h मतलब h, ये नॉट इक्वल 0 वाले लाइन में x की जगह h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 e⁻1/h अपॉन 1 प्लस e⁻1/h। अब h की जगह 0 रखने पे इन्फिनिटी आ रहा है, h की जगह 0 रखने पर ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस केस में अब इसका लिमिट तो अभी e⁻∞/∞ फॉर्म आ जाएगा। तो इसको कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इस माने ऊपर नीचे दो सबको हम e⁻1/h से डिवाइड कर देते हैं। e⁻1/h है, e⁻1/h से डिवाइड कर दिए। ये टर्म्स को भी कर दो e⁻1/h, इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1/e⁻1/1h + 1। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो 1/e⁻1/0 + 1। तो ये आगे हो जाएगा 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, e⁻∞ होगा तो 1/1/∞ + 1। तो ये इन्फिनिटी के कारण 0 हो गया और ये 1 बचा। ऐसे RHL आया। LHL लिखते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ -h करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−1/h 1 प्लस e⁻−1/h। अब क्या होगा, यहाँ पर यदि हम जो काम यहाँ किए हैं वो काम यहाँ पर करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब
देखिए ई टू पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/e टू पावर इन्फिनिटी इक्वल 0 हो जाता है। 1/इन्फिनिटी होगा और ये 0 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ डायरेक्ट सीमा विद्यमान है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, h इक्वल 0 रखेंगे। h इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 1/0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, सामने में इन्फिनिटी है, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस e टू पावर माइनस इन्फिनिटी। अब जैसे मैंने बताया e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो 0/1 प्लस 0, तो ये 0 आ गया। इस प्रकार क्या है, LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो ये असतत है, ये असतत है x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कुछ वैल्यू हमको गिवन रहेगा, जैसे इसको ले लेते हैं। fx इक्वल टू गिवन है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर जब x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड इसके इक्वल टू k है जब x इक्वल टू 2, और हमको ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभी तक हमने सातत्यता चेक किया, यहाँ पर सतत दे दिया है, सतत दे दिया है तो होगा क्या, देखिए x इक्वल टू 2 पर सतत है, मतलब इसका LHL RHL भी x इक्वल टू 2 पे जो फलन का मान k है उसके इक्वल होगा। x इक्वल टू 2 पे फलन का मान k है, यानी इसका जो लिमिट है LHL या RHL जो भी निकालें वो क्या है, k के इक्वल है, तो k इक्वल टू RHL लिख सकते हैं, जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा बड़ा ले लेंगे fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए, h लगभग 0 के बराबर है। अब इस लाइन में हम x की जगह 2 प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h क्यूब प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार नीचे में 2 कटेगा तो h स्क्वायर आ गया। इसका फार्मूला लगाइए a प्लस बी होल क्यूब, तो a का त्रिघात 8, चलिए लिख देते हैं फार्मूला, जैसे लिख देते हैं 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब मतलब h क्यूब। ये फार्मूला a प्लस बी का लगेगा तो 4 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20, नीचे h स्क्वायर हो गया, तो ये 2 का क्यूब 8 होगा और ये 4 12 हो जाएगा, 12 और 20 32 और माइनस 32 कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक h की ऊपर टर्म्स बचेगा, यहाँ पर h स्क्वायर यहाँ पर है, 3 2 6 और 7h स्क्वायर आएगा, 7h स्क्वायर। अब h का टर्म्स देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12h यहाँ पर आएगा और यहाँ प्लस 2h है, अच्छा 2 2 जब 4h होगा, ये 2ab करेंगे तो ये 2 के कारण 4h होगा, तो ये हो जाएगा 12h प्लस 4h माइनस 16h अपॉन h स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये फिर कट जाएगा, ये आ जाएगा h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होगा h स्क्वायर कॉमन लेना,
एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एच प्लस 7 अपान एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ लिमिट को लिखना था, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। तो एच स्क्वायर कट गया, एच की जगह 0 रखेंगे तो ये 7 आ गया। यही के इक्वल है, के इक्वल 7 इसकी वैल्यू आएगा जब ये सतत दिया गया है। तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो पहले सीमा के बारे में, सीमा सातत्य, सीमा वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन किए थे, उसका फार्मूला यहाँ यूज होगा। देखिए यहाँ दिया है log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बेस ई माइनस log 1 माइनस बी एक्स बेस ई अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। तो हमको ये x इक्वल 0 पर अपरिभाषित है बोल रहे हैं। x इक्वल 0 पर तो वह परिभाषित होगा ही, ये log 1 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 आएगा, अपरिभाषित है लेकिन सतत है। लेकिन ये साथ में सतत है, सतत है मतलब इसका F0 निकलेगा, F0 निकलेगा और वो LHL या RHL के इक्वल होगा, सतत है। तो हमको F0 निकालना है, तो F0 इक्वल टू हम RHL ले लेते हैं, RHL या LHL की वैल्यू निकालेंगे वही F0 होगा, क्योंकि ये सतत दिया है। लेकिन x इक्वल टू 0 पे तो दिख रहा है अपरिभाषित, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, log 1 माइनस log 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0। तो F0 इक्वल टू RHL लेते हैं, RHL लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x को 0 से थोड़ा कम ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, RHL है तो 0 प्लस h। मतलब अब इसमें हमको रखना है x की जगह h टेंस टू 0 log 1 प्लस h माइनस log 1 माइनस बी एच अपॉन x। अब इसका लिमिट निकालने के लिए x को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इसमें अलग कर देते हैं माइनस करके, इसमें अलग कर देते हैं, और लिमिट को भी दोनों में अलग अलग लगा देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बेस e अपॉन x माइनस लिमिट h टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एच अपॉन x। अब इसका लिमिट जो है इस फार्मूला से निकल जाएगा, हमने बताया था log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स बेस ई। तो इस केस में x के सामने जो रहेगा वही इसका आंसर आएगा करके। तो इसका आंसर यहाँ h है, सॉरी अपान में h आएगा, अपान में x है उसको h लिखेंगे। तो ये देखिए इसमें अब उसमें x के रूप में था, इसमें h के रूप में है, तो इसका लिमिट हो जाएगा a, इसका लिमिट a हो जाएगा, h के सामने a है तो माइनस, इसमें h के सामने माइनस b है तो ये माइनस b, तो इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b। इस प्रकार ये सतत है, तो इसमें हम f0 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। f0 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने से सेलेक्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन 3x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। x upon sin 3x when x is not equal to 0 and this is 3 when x equal to 0। इसके x equal to 0 पर सातत्यता की जांच करनी है।
x इक्वल टू 0 पर सातत्यता की जांच करनी है इसकी, मतलब इसका LHL और RHL 3 के इक्वल आना चाहिए। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h मतलब h रखना है जब वो 0 के इक्वल नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान साइन 3h। तो देखिए अब इसका लिमिट निकालने के लिए हमको h टेंस टू 0 है तो यहाँ नीचे में 3h होना चाहिए, तो मेरे को यहाँ 3h का मल्टीप्लाई करना होगा, 3h का मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन में है ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अच्छा x इक्वल टू 0 पे 1/3 दिया है, ऐसे 3 नहीं है क्योंकि इसमें भी 1/3 आएगा। यहाँ पर देखिए ये तो 1 हो जाएगा, इस एच से इस एच कटेगा, ये वाला 3 बचेगा, जब लिमिट लेंगे तो ये 1/3 आएगा। ऐसे ही LHL निकालते हैं, LHL इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, इस लाइन में अभी x की जगह माइनस h लिखना है, माइनस h अपान साइन माइनस 3h, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन माइनस 3h है तो इसके अपान में माइनस 3h कर देते हैं, तो माइनस 3h का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए माइनस से माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये से h कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/3 बचेगा। तो इस प्रकार LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, अतः x इक्वल टू 0 पर ये सतत है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इसके पहले हमने फलन और सीमा पर कुछ लेक्चर दिए थे, अब ये सातत्यता का एक पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। ये है साइन स्क्वायर एक्स, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसका x इक्वल टू 0 पर हमको सातत्यता की जांच करना है, इसको 1 गिवन है, सॉरी। तो RHL निकालते हैं इसका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह h लेना है तो साइन स्क्वायर ah अपान h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या है, आगे हम सेट करते हैं लिमिट निकालने के लिए h स्क्वायर h टेंस टू 0 साइन ah पूरे का वर्ग, ऐसे। अब क्या है, इसको लिमिट 1 करने के लिए यहाँ ah लिखना होगा, तो ये स्क्वायर है, मैंने अपान में ah लिखा, तो बाहर में a स्क्वायर h स्क्वायर लिखना होगा, तब ये दोनों एडजस्ट होगा। इसका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ h लिखा, तो यहाँ a स्क्वायर h स्क्वायर का गुणा करना होगा, नीचे में h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर ये h स्क्वायर से कट गया, और साइन ah अपन ah क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू a स्क्वायर मीन्स इसका लिमिट a स्क्वायर आएगा। इस प्रकार RHL इज नॉट इक्वल टू F0, F0 1 के इक्वल है, तो ये x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। इस प्रकार ये सातत्यता समाप्त होता है। धन्यवाद।